हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू मैथ्स गुरुकुलम। स्वागत है आपका मैथ्स के गुरुकुल में। प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 में जो पहला पैटर्न था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। सेकंड पैटर्न जो है उसमें हमने लिया है आपके 17 और 18 क्वेश्चन और 26 से 30 क्वेश्चंस। ये एग्जैक्टली एक ही तरीके से सॉल्व होंगे। वहां पर उन सारे क्वेश्चंस में कंटिन्यूटी डिस्कस करना था, यहाँ इन सारे क्वेश्चंस में कंटिन्यूटी ऑलरेडी किसी पॉइंट पर गिवन है और आपको इसमें जो भी वेरिएबल गिवन है उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे इन क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर ए बी में रिलेशन निकालना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें आपको ए और बी में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, जबकि यहाँ गिवन है कि x3 पे कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ दिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 फॉर व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। सॉरी, यहाँ दिया हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, है ना। यहाँ क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू π/2 पे कॉन्टिन्यूअस है और आपको k की वैल्यू बतानी है। यहाँ दिया हुआ है 2 पे कॉन्टिन्यूअस है, k बताना है। यहाँ दिया है π पे कॉन्टिन्यूअस है, k बताना है। यहाँ दिया हुआ है 5 पे कॉन्टिन्यूअस है, k बताना है। देखो सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं और यहाँ पर भी आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ओवरऑल दिया हुआ है। तो हमें ये इन सारे क्वेश्चन को स्टडी करने पे क्या मालूम चलता है कि ये सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं। ठीक है, इसमें से मैं आपको करके दिखाऊंगा 3 क्वेश्चन, 18, 26 और 30। बाकी सब आपके अपने आप इसी तरह से हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, हमने पहले से यहाँ नोट कर रखा है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। लैम्डा के किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस होगा, ये बताना है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको पता है कि करना क्या पड़ता है। आपने पढ़ा है कि अगर किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करते हैं तो उस पॉइंट पे LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं और उस वैल्यू को इक्वेट करते हैं। अगर वो वैल्यू इक्वल आती है तो बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि लैम्डा की ऐसी क्या वैल्यू रखे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है, आपको पता है कि फंक्शन का डाउट पॉइंट कौन सा है, डाउट पॉइंट है 0, यानी 0 पे हमें चेक करना होगा और अगर 0 पे कॉन्टिन्यूअस हो गया तो ओवरऑल कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। बिकॉज आपको देखकर पता चल रहा है कि x लेस देन 0 के लिए जो फंक्शन है एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, x ग्रेटर देन 0 के लिए जो फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन है और दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में। ठीक है, तो सिर्फ हमें किस पे चेक करना है, x इक्वल टू 0 पर, उसके लिए हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो हम कुल मिलाकर ये देखेंगे कि यहाँ पर हम जो भी आप पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने के लिए, उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी के लिए LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू को इक्वेट करेंगे और लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए निकालते हैं LHL, RHL एंड फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0। तो ठीक है, अब चलते हैं हम लोग देखते हैं LHL एट x इक्वल टू 0। हम लोग किस पे कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं, एट x इक्वल टू 0। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले LHL निकालेंगे, LHL एट x इक्वल टू 0। LHL कैसे निकालते थे याद है, लिमिट x टेंड टू 0, x टेंड टू 0 माइनस लगाते थे ऐसे और fx। अब आपको पता है कि fx क्या लेना है, fx क्या लेना है, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx की जगह आपको ये वैल्यू लेनी है क्योंकि x लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन है लैम्डा के साथ जो है, तो लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x हमने ले लिया। अब हमें क्या करना होता है आपको पता है, अब हमें करना होता है कि x इक्वल टू 0 प्लस h सपोज करना पड़ता है, 0 माइनस h सपोज करेंगे यहाँ पर क्योंकि ये LHL है। तो x यहाँ पर क्या हो जाएगा, h टेंड टू 0। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ समझ लो कि कैसे करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0 माइनस h, क्योंकि x 0 की ओर टेंड तो कर रहा है लेकिन 0 से थोड़ा छोटा है, तो 0 से मैंने h माइनस करके मान लिया जहाँ h जो है इनफाइनाइटली स्मॉल नंबर है। ठीक है, तो अगर x टेंड टू 0 करेगा तो h टेंड टू क्या होगा, 0 होगा। अब मैं इसी को यहाँ पे यूज करता हूँ, x की जगह मैं h यूज करूंगा, h टेंड टू 0 और फंक्शन को h के फॉर्म में लिखूंगा। तो लैम्डा को लिखा और फंक्शन हमारा ये था,
तो उसमें x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच पुट किया और उसका स्क्वायर किया, -2 इंटू 0 माइनस एच किया। ठीक है, अब चलिए, अब हमें क्या करना था, लिमिट पुट करना होता है। हमने लिमिट जैसे ही पुट किया वैल्यू क्या देखते हैं, 0 0 और फाइनली क्या आता है, 0 0 वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, अब निकालेंगे हम लोग RHL। ठीक है, मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा इधर कर देता हूँ, ये वाला पार्ट आप याद रखना, मैं इधर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं RHL निकालते हैं, RHL एट x इक्वल टू 0। तो RHL के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस लिखते हैं और fx लिखते हैं, यही हमारा RHL होता है। ठीक है ना, 0 से थोड़ा बड़ा, 0 की ओर टेंड कर रहा है ना, 0 से थोड़ा बड़ा है। अब इसके लिए फिर हम फंक्शन की वैल्यू रखेंगे, x टेंड टू 0 प्लस fx की वैल्यू 0 से ग्रेटर के लिए ये वाली है, हमने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर x इक्वल टू 0 प्लस एच रखेंगे, जो काम यहाँ किया था वही करेंगे। तो x इक्वल टू 0 प्लस एच रखेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 4 इंटू 0 प्लस एच प्लस 1। अब अगर 0 पुट करते हैं तो कितना आता है बेटा, यहाँ पे आता है 1। तो LHL और RHL दोनों ही इक्वल नहीं है, पहले ही देख के लग रहा है। अगर मैं दोनों को इक्वेट करने जाऊं तो LHL पहले ही देखता हूं कि LHL नॉट इक्वल टू RHL फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की चाहे कोई भी वैल्यू रख दे यहाँ पर, ये दोनों कभी आपस में इक्वल हो सकते हैं क्या? अगर यहाँ पर ये वाला फॉर्म लैम्डा के फॉर्म में आता, हम इसको इक्वेट करते, अगर यहाँ लैम्डा आता सपोज करो, तो हम लैम्डा इक्वल टू 1 बोलते कि लैम्डा इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस है जी, बिकॉज यहाँ LHL और RHL इक्वल हो जाएंगे लैम्डा इक्वल टू 1 पे। लेकिन यहाँ पे जो भी हमने LHL निकाला उसमें लैम्डा तो है ही नहीं ना, तो लैम्डा है नहीं तो क्या होगा, आप क्या उसको इक्वेट कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1। ठीक है, तो इन दोनों केस में आप क्या बोल सकते हैं कि LHL और RHL को कभी इक्वल नहीं किया जा सकता, इक्वल नहीं होंगे चाहे लैम्डा कुछ भी हो। तो देयरफॉर fx will not be continuous at any lambda। लैम्डा के किसी भी वैल्यू के लिए fx जो होगा आपका कॉन्टिन्यूस नहीं होगा फॉर एनी लैम्डा, फॉर एनी लैम्डा। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। मैंने कहा था 26 लूंगा और एक इसका लास्ट वाला क्वेश्चन वो लेने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 26 क्वेश्चन क्या बोलता है। यहाँ पर क्या है, fx इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x व्हेन x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 और 3 व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2 और कॉन्टिन्यूस दिया है एट x इक्वल टू पाई बाई 2। आपका फंक्शन यहाँ पर x इक्वल टू पाई बाई 2 पे कॉन्टिन्यूस है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है k की वैल्यू। काम क्या करना है कि आपको पता है कि ये कॉन्टिन्यूस है, तो LHL RHL और जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो आपको यही काम करना है, LHL निकालना है, RHL निकालना है और फंक्शन की वैल्यू को निकाल करके दोनों सबको इक्वेट कर देना है और लैम्डा फाइंड आउट और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं LHL एट x इक्वल टू पाई बाई 2। LHL एट x इक्वल टू पाई बाई 2 ये निकालते हैं। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 माइनस ऐसे fx, यही लिखते हैं LHL। तो अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 माइनस fx की जगह पे पुट करेंगे कि पाई बाई 2 माइनस मतलब पाई बाई 2 से थोड़ा छोटा, उसके लिए कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू। तो k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। ठीक है, अब क्या करते थे, इस पाई बाई 2 माइनस x टेंड टू पाई बाई 2 है, इसको h के फॉर्म में चेंज करना है। तो x इक्वल टू क्या मानेंगे, x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस h सपोज करेंगे लेट। तो x टेंड टू पाई बाई 2 होगा तो h टेंड टू क्या आएगा, 0 आएगा। देखो x इक्वल टू पाई बाई 2 यहाँ पुट करो, तो यहाँ पर पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल, h इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो जैसे जैसे x पाई बाई 2 की ओर टेंड करेगा पाई बाई 2 के छोटे से, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। मतलब आप इसको अगर थोड़ा सा ऐसे समझो कि ये हमारा पाई बाई 2 है और हमारा x जो है वो टेंड कर रहा है इधर पाई बाई 2 की ओर और भी यहाँ पर है और ये वाला h है। तो जैसे जैसे इधर की ओर जाएगा तो h छोटा हो जाएगा और पाई बाई 2 में पहुंचेगा तो h क्या हो जाएगा, 0।
तो x टेन टू पाई बाई टू, तो x टेन टू 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने दोबारा आपको समझा दिया क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था। अब चलिए यहाँ पर पुट करते हैं x इक्वल टू, क्या पुट करना है पता है आपको, पाई बाई टू माइनस एच। यहाँ h टेन टू 0 होगा, k की जगह k, और यहाँ पर आ जाएगा cos पाई बाई टू माइनस एच। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, फिर से लिखता हूँ मैं इसको, k cos पाई बाई टू माइनस एच, और नीचे कितना होगा बेटा, पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू माइनस एच। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए लिमिट h टेन टू 0 था ये। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ देखिए लिमिट h टेन टू 0, k की जगह k है, पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉस पाई बाई टू में थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ h अपॉन, ये देखो मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू पाई होगा और 2h हो जाएगा ना, माइनस का 2h, नहीं ये माइनस 2 और मल्टीप्लाई होगा प्लस का 2h, तो प्लस का 2h आएगा। आई थिंक यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे x पाई बाई टू माइनस एच रखा था, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से पाई बाई टू से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई जब h में होगा तो माइनस का 2h आएगा, प्लस का 2h आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, k बाई टू तो हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, लिमिट h टेन टू 0 साइन h अपॉन h की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए फाइनल वैल्यू आ गई आपकी k बाई टू इंटू 1 इक्वल टू k बाई टू। ये आपका मिल गया LHL मिल गया, क्या मिल गया, LHL मिल गया। अब क्या निकालना है आपको, RHL, RHL निकालते हैं, यहीं से कर लेते हैं RHL, हो सकता है स्पेस ज़्यादा लगे तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ RHL के लिए। चलिए अब RHL निकालने जा रहे हैं, तो RHL एट x इक्वल टू पाई बाई टू, पाई बाई टू पे हमने निकाला था LHL, अब RHL निकालने जा रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेन टू पाई बाई टू प्लस, यहाँ प्लस लिखते हैं है ना, और फिर fx। अब रखेंगे fx की वैल्यू, कौन सी वैल्यू रखेंगे देखो, लिमिट x टेन टू पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू से ग्रेटर के लिए भी वैल्यू यही लेनी है, नॉट इक्वल टू पाई बाई टू लिखा हुआ मतलब पाई बाई टू से छोटा या बड़ा कुछ भी हो, पाई बाई टू नहीं होना चाहिए, उसके लिए वैल्यू ये लेनी है, तो फिर इसी को लेंगे, तो सेम चीजें आने वाली हैं सब कुछ, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। अब चलिए अब हम लोग वही काम करेंगे जो यहाँ पे किया था कि पहले हमने x को पाई बाई टू माइनस एच माना और फिर किया, यहाँ पाई बाई टू प्लस एच मानेंगे, तो हमने मान लिया x इक्वल टू पाई बाई टू प्लस एच, तो x टेन टू पाई बाई टू होगा तो h टेन टू 0 होगा। तो अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग लिमिट h टेन टू 0 है ना, k cos पाई बाई टू प्लस एच अपॉन पाई इंटू पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू प्लस एच। ठीक है, अब देखिए जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, लिमिट h टेन टू 0 k आएगा, ये माइनस का साइन h आएगा, ठीक है, नीचे कितना आएगा, माइनस का 2h आएगा, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, और देखो 1 बाई k बाई टू को बाहर कर लो तो लिमिट h टेन टू 0 साइन h अपॉन h आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, फॉर्मूला आपने पढ़ा है, लिमिट x टेन टू 0 साइन h अपॉन h कितना होता है, 1 होता है, इसलिए k बाई टू इंटू कितना हो गया 1, और फाइनली आया k बाई टू। मतलब आपको LHL और RHL की वैल्यू k बाई टू मिल चुकी है। अब आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है पाई बाई टू पर। अब चलिए फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, f पाई बाई टू निकालते हैं, क्या निकालते हैं, f पाई बाई टू। तो f पाई बाई टू की वैल्यू कितनी हो रही है भाई, f पाई बाई टू की वैल्यू है 3 इक्वल टू 3। तो अगर ये फंक्शन x इक्वल टू पाई बाई टू पे कॉन्टिन्यूअस है, ये लिखा हुआ है कि fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई टू, तो क्या होगा, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f पाई बाई टू होगा। तो LHL और RHL की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम आई है, मैं एक ले लेता हूँ, वैल्यू आई है k बाई टू, आपने देखा था यहाँ पर, यहाँ भी देखिए k बाई टू आई है, और यहाँ भी कितना आया है, k बाई टू आया था, कहाँ देखा था हमने, यहाँ k बाई टू आया था।
और जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी आई है, कितनी है, तो 3 है, फंक्शन की वैल्यू 3 है। तो यहाँ से हम इक्वेट करके k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो k की वैल्यू आ गई 6। कुछ भी एक्स्ट्रा करना नहीं है, मतलब जो पीछे करते थे वही आपने कॉन्टिन्यूटी को फाइंड आउट किया, और चूंकि ये कॉन्टिन्यूस गिवन है तो इक्वेट कर दिया और वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इस पर और भी डिफरेंट प्रॉब्लम इस तरह के आ सकते हैं। एक क्वेश्चन और लिया है मैंने इसी पैटर्न का, इसको करा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर किसी एक पॉइंट पे नहीं दिया हुआ है कॉन्टिन्यूस, यहाँ दिया हुआ है कि फंक्शन जो है ओवरऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, जो गिवन इंटरवल है उसमें आपको यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जो काम हमने पहले किया वही काम अभी करना है। वहां पर सिर्फ एक पॉइंट पे π/2 पे कॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट करी, इक्वेट करने से वैल्यू मिल गई। यहाँ पर 2 पॉइंट है 2 और 10, इन दोनों पे फाइंड आउट करेंगे, 2 इक्वेशन मिलेंगे और a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो हमारे लिए डाउट पॉइंट कौन कौन सा है, 2 और 10 है, बिकॉज 2 से छोटे के लिए 5 कांस्टेंट फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस है। 2 से 10 के बीच के लिए ये फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस है, और x 10 से ग्रेटर के लिए फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस है। हमें आपको डिस्कस करना है कॉन्टिन्यूटी को किस पे, x इक्वल टू 2 पे और ओनली x इक्वल टू 10 पे। तो चलिए कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करते हैं x इक्वल टू 2 पे, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे चलिए कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने के लिए हम LHL लेंगे और RHL लेंगे और फंक्शन की वैल्यू लेंगे। तो LHL एट x इक्वल टू 2, तो लिमिट x टेंड टू 2 प्लस fx होगा, और क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू 2 प्लस fx की वैल्यू 2 से ग्रेटर के लिए कौन सी होगी, LHL लिया तो 2 माइनस होगा, मैंने भी गलत लिख दिया यहाँ पे, टू माइनस एफ एक्स। 2 से छोटे के लिए वैल्यू लेनी पड़ेगी 5 लिया, और इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 5 के इक्वल आ गई। क्या देखा, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली किसके इक्वल होगी, 5 के इक्वल आ गई। हमें कहीं भी अब 2 माइनस एच रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो वेरिएबल x है ही नहीं, तो हमने डायरेक्टली ये वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब लेते हैं RHL एट x इक्वल टू 2। क्या लेते हैं, RHL एट x इक्वल टू 2। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 2 प्लस fx, ठीक है। चलिए तो लिमिट x टेंड टू 2 प्लस fx, 2 से ग्रेटर के लिए हमारी वैल्यू लेनी पड़ेगी ax प्लस b। तो हमने ले ली a प्लस b। अब x इक्वल टू π/2 प्लस h मानेंगे यहाँ पर, तो 2 प्लस h मानेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 2 प्लस h, a इंटू 2 प्लस h प्लस b। अब वैल्यू पुट करेंगे h की, तो क्या मिलेगा आपकी वैल्यू, देखो यहाँ पर मिलेगा आपको 2a प्लस b, 2a प्लस b। h वाला टर्म तो 0 हो गया, क्योंकि हमने h टेंड टू 0 कराया। तो हमने LHL और RHL की वैल्यू तो निकाल ली x इक्वल टू 2 पर, और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 2 पर भी 5 है, एंड f2 ऑल्सो इक्वल टू 5। आप चेक करो वहाँ पर, देखो f2 की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यहाँ से हमें पता है कि fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, हमें मालूम है क्योंकि ओवरऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f2, सारे इक्वल होंगे। तो LHL और RHL की जो वैल्यू है उन सबको इक्वेट करते हैं। तो LHL की वैल्यू आई थी हमारी 5, RHL की वैल्यू आई है हमारी 2a प्लस b आई है। RHL की वैल्यू कितनी आई है, 2a प्लस b, तो 2a प्लस b, और फंक्शन की वैल्यू भी 5 आई है। तो यहाँ से इक्वेशन मिल गया एक आपको, 2a प्लस b इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग चलेंगे x इक्वल टू 10 पर, हम कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करेंगे एट x इक्वल टू 10, एट x इक्वल टू 10, ठीक है। तो अब लेते हैं LHL, क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 10 माइनस लिखेंगे, x टेंड टू 10 माइनस fx।
एफ एक्स 10 से छोटे के लिए क्या लेना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी। तो हमने ले लिया यहाँ पे लिमिट एक्स टेन टू 10 माइनस ए एक्स प्लस बी। अब हमें क्या करना है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, x इक्वल टू पुट करना पड़ेगा 10 माइनस एच। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आपको सिखा चुका हूँ कैसे करते हैं हम लोग, एच टेन टू 0 a इंटू 10 माइनस एच प्लस बी। तो अब यहाँ पे कितना आ गया, 10a प्लस बी आएगा। वैल्यू h इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 10a प्लस बी। ये हमारा मिल गया LHL। अब निकालते हैं RHL। अब निकालते हैं RHL, यही निकाल लेते हैं। तो RHL की जो वैल्यू आएगी, लिमिट x टेन टू 10 प्लस एफ एक्स। देखो 10 से ग्रेटर के लिए 21 है, डायरेक्टली लिखता हूँ 21, और इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 21, क्योंकि यहाँ पर आपको h पुट करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज यहाँ पर कोई वेरिएबल x है नहीं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 21। तो LHL और RHL दोनों को इक्वेट करें, और फंक्शन की वैल्यू भी f10 कितना आ रहा है 21, f10 कितना है हमारा 21। तो वैसे ही इसकी तरह इक्वेट करें अगर हम लोग किसकी तरह, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन सकता है। क्या बन सकता है क्वेश्चन नंबर 2, जैसे हमने यहाँ इक्वेट किया है कि भाई एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 10, देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू f10। तो LHL हमारा LHL कितना है 10a प्लस बी। तो यहाँ से 10a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 21 के इक्वल आएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब आप आराम से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। तो पहला इक्वेशन था 2a प्लस बी इक्वल टू 5, दूसरा इक्वेशन ये है। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। 10a प्लस बी इक्वल टू 21 है और 2a प्लस बी इक्वल टू 5 है। अब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस, ये हो गया आपका 16 और ये हो गया आपका 8 a इक्वल टू 16, और a की वैल्यू आ गई आपको क्या मिल रही है 2। a की वैल्यू 2 मिल गई, इक्वेशन में पुट करो किसी इक्वेशन में। तो 2a प्लस बी इक्वल टू आपका 5 है, a की वैल्यू 2 रखी तो 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 5, और यहाँ से b की वैल्यू आ गया 1। आप चेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर a और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो हमें यही फाइंड आउट करना था। हमें गिवन था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए LHL RHL को सबको इक्वेट कर देंगे, और जो भी फाइंड आउट करना होगा वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी हमें। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। तो अब ये जो पैटर्न था, मैं पीछे एक बार चलता हूँ लेकर के, कि इस पैटर्न में जो भी क्वेश्चन थे और जो बन सकता था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करा दिए, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपको करने आ जाएंगे, आसानी से कर पाओगे। अगर आपने वीडियो को ठीक से देखा तो बहुत ईजी वे में कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को अगर समझ में आती है बातें तो लाइक जरूर करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आने वाले वीडियो की जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई परेशानी आती है, कुछ समझ नहीं आता, तो आप कमेंट जरूर करना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे जो हमें करना है। नेक्स्ट पैटर्न में मैंने बताया था कि हमने सारे वो क्वेश्चंस लिए हैं जो डायरेक्टली प्रॉपर्टी बेस है। उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके थोड़े से ऐसे हैं जो डायरेक्टली बिना प्रॉपर्टी के यूज़ किए, प्रॉपर्टी का यूज़ तो होगा ही, लेकिन जिस तरह से इन सब में प्रॉपर्टी का यूज है उनकी तरह न करके हम डायरेक्ट भी जैसे अभी क्वेश्चंस कर रहे थे पीछे वैसे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 ये मैं कराऊंगा, अभी आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद ही कर सकते हो बिना प्रॉपर्टी का यूज थोड़ा बहुत होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली है, जैसे हम लोग ने अब तक क्वेश्चंस किए हैं प्रीवियस वाले, वैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 20 क्वेश्चन नंबर को मैं आपको 19 करके दिखाता हूँ। पहले चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें से जो भी क्वेश्चंस लेने होंगे हम लेते जाएंगे और करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19, एक बार मैं इसमें दोबारा बता देता हूँ कि इसमें क्वेश्चंस कौन से हैं। देखो 31 से 34 तक ये फंक्शन ऑफ फंक्शन वाले क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन एक ही टाइप के सारे हैं, इसमें से कोई 2 डिस्कस कर लेंगे हो जाएगा। और यहाँ से ये दोनों प्रॉपर्टी बेस्ड है 21 और 22, इसमें से कोई 1-2 डिस्कस करेंगे, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इन दोनों में से 1 को डिस्कस कर लेते हैं, 19 को कर लेते हैं, और फिर इन दोनों में से 1 को डिस्कस करेंगे, और इन चारों में से किसी 2 को डिस्कस करेंगे। हमने पीछे क्वेश्चंस यहाँ पे नोट कर रखा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, और ये बताना है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ऑल इंटीग्रल पॉइंट पे। तो हमें सिर्फ इंटीग्रल पॉइंट पे लेना है और डिसकंटिन्यूटी दिखा देनी है। ठीक है, तो चलिए, हमारे पास जो गिवन फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू सॉरी जी एक्स है,
जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, ये हमारा फंक्शन है। तो आपको तो ये पता है कि कोई भी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, प्रीवियस वीडियो में जाके चेक करना जो पहला वीडियो है सीरीज का, उसमें मैंने बताया कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, ग्राफ के हेल्प से बताया था और हमने प्रूव भी किया था लिमिट के हेल्प से। डिसकंटिन्यूअस होता है कहाँ पे? इंटीग्रल पॉइंट पे। तो अगर हम प्रॉपर्टी का यूज करें, इसको हमने प्रॉपर्टी में इसलिए डाल रखा था कि अगर प्रॉपर्टी का यूज करके बता सकते हैं कि दो फंक्शन है, इसमें से एक कॉन्टिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, तो ये फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस नहीं हो पाएगा, डिसकंटिन्यूअस ही होगा। प्रॉपर्टी के बेस पे हम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम करके दिखाएंगे लिमिट के हेल्प से। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करना होता है किसी पॉइंट पे, तो हम एलएचएल आरएचएल फंक्शन की वैल्यू लेते हैं, यही काम करना होता है। तो यहाँ भी वही करेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, लेट सी बी अ पॉइंट ऑन नंबर लाइन एंड C बिलोंग्स टू Z, मतलब C एक इंटीजर है। हमें C को एक इंटीजर सेलेक्ट कर लेना है, तो हमने C को इंटीजर सपोज कर लिया। C एक नंबर लाइन पे एक पॉइंट है और C क्या है? इंटीजर है। और अब हमें इसी इंटीजर पे दिखाना है कि ये जो C है, इस पे हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, मतलब एलएचएल आरएचएल और फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं आने वाली है। तो पहले लेते हैं एलएचएल एट एक्स इक्वल टू सी, एलएचएल एट एक्स इक्वल टू सी। तो चलिए एलएचएल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिमिट x टेंड टू c माइनस एफ एक्स, ठीक है, जी एक्स है यहाँ पे, तो जी एक्स, तो लिमिट x टेंड टू c माइनस जी एक्स की जगह रखें हम लोग क्या? x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। अब क्या करना होता था, बताया था ना, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप यहाँ पे h टेंड टू 0 करेंगे और c माइनस एच रखेंगे। यहाँ रखा c माइनस एच माइनस, और ये हो गया c माइनस एच। अब देखो इस वैल्यू को पहले फाइंड आउट करनी है हमें, यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा। लिमिट h टेंड टू 0 c माइनस एच, तो एज इट इज रहेगा, इसमें हमने कुछ नहीं किया। इस इंटीग्रल पार्ट ऑफ c माइनस एच की वैल्यू क्या होगी? सपोज करो हमारे पास एक इंटीजर है, इस इंटीजर 2 की वैल्यू तो 2 आती है, ये c हमारा है 2, ठीक है। लेकिन अगर हमने 2 में से कोई एक छोटी सी वैल्यू h हमने माइनस कर दी, h, वो h कितना है? तो 0.00001 है। तो 2 की वैल्यू रह गई कितनी? 1.00000, सॉरी हाँ 1.99999, कुछ ऐसा रह जाएगा वैल्यू, है कि नहीं? मतलब ये वैल्यू 2 से छोटी हो चुकी है। अब इसकी वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी? 1, यानी जो पहले वैल्यू आ रही थी उससे एक कम आ रही है। मतलब हमने कुछ भी अगर माइनस कर लिया इस 2 में से, तो जो वैल्यू है इंटीग्रल वैल्यू वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी 1 से। यानी यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमें माइनस ऑफ c माइनस 1 मिलेगी। अब जब हम लिमिट पुट करते हैं h की वैल्यू 0, तो यहाँ पे कितना आता है? देखो c आएगा, माइनस c आएगा और प्लस का 1 आएगा। ये ब्रैकेट खुलेगा तो आएगा c से c कैंसिल, और वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो हमने निकाल लिया कि LHL जो हमारा आया 1 आया। अब क्या निकालेंगे? RHL एट x इक्वल टू 0, यही यहाँ निकालते हैं। RHL एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू c, उसी c पे निकालना है, RHL निकालना है। तो कैसे निकालें RHL को? ध्यान से देखो बेटा। तो RHL निकालने के लिए वही काम करेंगे, लिमिट x टेंड टू c प्लस एफ एक्स की जगह हम लेंगे x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, क्योंकि हमारे पास एक ही फंक्शन दिया हुआ है। अब फिर हम क्या करेंगे? c की जगह c प्लस एच रखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 c प्लस एच, ठीक है, c प्लस एच माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ c प्लस एच। और c प्लस एच का इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा? c आएगा, पहले से 2 था, 0.1 हमने जोड़ भी दिया, तो क्या इसकी वैल्यू में चेंज होगा? नहीं, वो 2 ही आएगा इंटीग्रल पार्ट इसका। आपको डिस्कस किया था, आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, कि अगर इसके अंदर कोई भी इंटीजर, कोई भी अगर आप फ्रैक्शन इंटीजर डालते हो, तो जो लोवेस्ट इंटीजर की वैल्यू हो सकती है, जो मैक्सिमम इंटीजर की वैल्यू आपको दिख रही है या उससे कम, वो वैल्यू हम लेते हैं। पहले भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर 1.9 की वैल्यू कितनी आएगी? 1, 1.999 की वैल्यू कितनी आएगी? तो 1, 2.001 की वैल्यू कितनी आएगी? तो 2। आपको ध्यान देना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर वैल्यू तो c ही आने वाली है, तो c प्लस एच माइनस सी
यही आएगा क्योंकि सी आएगा, सी से सी कैंसिल, और ये वैल्यू अगर जीरो टेंड करते हैं तो लिमिट पुट करते हैं, लिमिट एच टेंड टू जीरो, तो ये वैल्यू आ गई जीरो। तो LHL और RHL इक्वल ही नहीं हुआ तो क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा? लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो लिखेंगे क्या कि फॉर एनी सी बिलोंग्स टू जेड, मतलब अगर कोई भी सी इंटीजर से लेते हैं तो LHL नॉट इक्वल टू RHL मिलता है। देयरफॉर fx, देयरफॉर gx will not be continuous at x equal to what? gx जो continuous है किस पे? x equal to c and c belongs to z। अगर c z से बिलोंग करता है मतलब कोई भी इंटीजर है तो वो उस पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। आई थिंक ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी है, ठीक है, क्लियर हो चुका है। हम चाहते तो डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ये एक डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो ये पूरा क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, ये पूरी तरह से आपके प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। इसके लिए सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स और कॉस एक्स टेन एक्स, इनकी कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना पड़ेगा, फिर हम बोल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी दो फंक्शन को अगर लेते हैं और दोनों फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो उनका एडिशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, उसका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होगा, उसका डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूअस होगा, उसका कोसेंट भी कॉन्टिन्यूअस होगा। यहाँ पर यही आपके क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें साइन एक्स और कॉस एक्स की कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है यहाँ पे। इसीलिए मैंने पहले इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस नहीं किया था। तो हम चलते हैं यहाँ पर, पहले साइन एक्स की कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करेंगे और फिर कॉस एक्स की कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले अगर हम करना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर ABC, किसी क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो एक ही काम करना है कि साइन एक्स और कॉस एक्स की कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है। तो चलते हैं, लेते हैं सबसे पहले fx इक्वल टू साइन एक्स। हम क्या करते हैं कि fx जो है वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से बना है। देखो बेटा, मैं इसमें से एक पार्ट कराऊंगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बता दें कि साइन एक्स और कॉस एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो हम बोल देंगे दोनों का एडिशन कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन एक्स हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो साइन एक्स जो है आपको पता है इसका डोमेन क्या होता है? R। इसके डोमेन R से कोई भी एक वैल्यू C लेते हैं, लेट C बिलोंग्स टू R, है ना, एट विच वी विल डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। चलिए, तो LHL लीजिए इस पे, RHL लीजिए, फंक्शन की वैल्यू लीजिए। LHL एट x इक्वल टू सी, LHL एट x इक्वल टू सी, x इक्वल टू सी पर LHL ले रहे हैं तो क्या होगा? लिमिट x टेंड टू c माइनस fx, fx जगह हमने साइन एक्स लिया, हम साइन एक्स की करेंगे पहले, फिर कॉस एक्स की करेंगे अलग से, फिर दोनों का सम के बारे में बता देंगे कि अगर दोनों कंटिन्यूअस है तो दोनों का सम भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले साइन एक्स की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट लिया है हमने, तो वही काम करेंगे, लिमिट h टेंड टू जीरो और साइन यहाँ क्या हो जाएगा? c माइनस एच। देखो साइन c माइनस एच हमने क्यों किया? हमने h टेंड टू जीरो किया तो यहाँ पे x की वैल्यू c माइनस एच रखनी पड़ेगी हमें। ठीक है, ये चीज़ हम पहले से करते आ रहे हैं। x को सपोज करते हैं यहाँ पर हमेशा c माइनस एच, बिकॉज ये c से लेस है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको ओपन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का यूज़ करके। एंटिटी जो है हमारी क्या है? साइन c माइनस एच साइन a माइनस बी क्या होता है? साइन a इंटू कॉस बी, साइन c कॉस h माइनस कॉस c साइन h। अब वैल्यू लिमिट की पुट कीजिए, तो देखो लिमिट पुट करेंगे तो h इक्वल टू जीरो, तो ये तो जीरो, कॉस जीरो कितना हो जाएगा? 1, साइन c रह जाएगा, कॉस जीरो हो जाएगा 1 माइनस कॉस, यहाँ फिर कॉस c रह जाएगा, नहीं साइन c कॉस c और साइन h, यहाँ पुट कीजिए, यहाँ पे साइन जीरो जीरो हो जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट तो जीरो हो गया, यहाँ क्या बचा? साइन c। तो हमारी फाइनल वैल्यू LHL कितना आया? साइन c आया। ध्यान देना बेटा, साइन x माइनस वाई, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई रखा, वैल्यू पुट करी, साइन c हो गया, h की वैल्यू जीरो, साइन कॉस जीरो कितना होता है? 1 कॉस c, तो कॉस c है हमारा,
साइन 0 0 होता है, ये तो पार्ट 0 हो गया, 1 मिल गया आपको। अब RHL ले चल रहे हैं, RHL एट x इक्वल टू सी, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड टू c प्लस fx, मतलब यहाँ पे क्या आएगा साइन x। आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप बता सकते हो, फिर भी आपके लिए मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 साइन, ये c प्लस h आ गया यहाँ पे। अब साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करेंगे, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो माइनस लग गया था, तो यहाँ आएगा लिमिट h टेंड टू 0 साइन c कॉस h प्लस कॉस c साइन h। अब लिमिट पुट करिए h इक्वल टू 0, तो ये कॉस 0 हो जाएगा, साइन c इंटू 1 प्लस कॉस c इंटू 0, तो ये तो फिर भी आ गया 0, यानी कितना आ गया, यहाँ भी साइन c आया। और fc निकालेंगे तो भी कितना आएगा, साइन c आएगा। तो हमने क्या देखा कि LHL एट x इक्वल टू सी, RHL इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू सी, x इक्वल टू सी इक्वल टू FC, तीनों बराबर आ गए। देयरफॉर fx इक्वल टू साइन x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू सी, ठीक है ना, फॉर c बिलोंग्स टू, फॉर एनी c बिलोंग्स टू R। सिमिलर वे में आप cos x का भी कर सकते हैं। सिमिलरली मैं डायरेक्ट लिखता हूं, सिमिलरली वी कैन शो फॉर, आप दिखा देना करके, वी कैन शो फॉर cos x। cos x में भी यही होगा, बस यहाँ पे cos c माइनस cos फॉर्मूला लिख देंगे, cos a cos b sin a sin b, जो भी होगा आपका फॉर्मूला वो यूज कर लेना। यहाँ पे भी वही cos a cos b माइनस sin a sin b होगा, और फाइनली आपको देखेंगे वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे कि cos x भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि sin x एंड cos x बोथ आर कॉन्टिन्यूअस एंड R, therefore sin x plus cos x is also cos x will also be continuous in R by the property क्या बोलता है कि अगर sin x, अगर कोई दो फंक्शन अलग अलग कॉन्टिन्यूस है तो दोनों का सम भी कॉन्टिन्यूस है, तो प्रॉपर्टी से हमने से बता दिया। तो आपने देखा कितना आसान है। इसी तरह से आप दूसरे के लिए भी बोल पाएंगे, इसके लिए भी बोल पाएंगे। करना एक बार ये है, इसके बाद ये भी बोल पाएंगे, ये भी बोल पाएंगे कि दोनों का डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होगा, दोनों का प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होगा। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई कि कैसे करनी है। तो दूसरे जो क्वेश्चन हैं, जैसे इसमें से एक क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर आगे, ये वाला कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड, कोटेंजेंट, ये सारे फंक्शन के बारे में हम बोल सकते हैं। इसी तरह से जैसे हमने किसी एक को उठाया, मान लिया हमने इसमें से आपको कोटेंजेंट कॉट को उठाया, तो एफ एक्स इक्वल टू कॉटेक्स की हमें कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो कॉटेक्स किससे बना है, कॉटेक्स बना है आपका कॉसेक्स अपॉन साइन एक्स से, ठीक है। आपको पता है कि ये जो फंक्शन है वो कब डिफाइन नहीं होगा, x इक्वल, ये साइन एक्स जब 0 होगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो पहले फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे कि x नॉट इक्वल टू एन पाई, जो आपका फंक्शन है एन पाई क्यों लिखा हमने, मतलब साइन, आपने पता है ना कि पाई के मल्टीपल पे क्या होता है, 0 वैल्यू देता है, तो इस वाले पर यहाँ 0 मिलेगा तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट पर फंक्शन अनडिफाइन है, बाकी अदर पॉइंट पे हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो हम फिर क्या करेंगे, वही करेंगे कि अब साइन एक्स की कॉन्टिन्यूटी निकालेंगे और कोस एक्स निकालेंगे। आपको पूरा करना पड़ेगा अगर एग्जाम में आता है तो, लेकिन मैंने अभी पीछे कर रखा है, तो मैं लिखूंगा कि साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन आर एंड कोस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन आर। साइन एक्स भी आर में कॉन्टिन्यूअस है और cos x भी R में कॉन्टिन्यूअस है, एंड x नॉट इक्वल टू एन पाई, x हमारा एन पाई हमने नहीं लिया है, देन द कोशेंट
देन द, ये बोल सकते हैं डिवीजन ऑफ cos x and sin x will be continuous. Throughout the division of cos x and sin x will be continuous throughout its domain by the property of continuous function. हमने क्या लिखा? हमने ये लिखा, अगर आपके पास आता है तो आपको cos x की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी पड़ेगी, sin x की करनी पड़ेगी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। उसके बाद आप बोलोगे कि fx और fx जो है इन दोनों का कोसेंट है और x नॉट इक्वल टू n पाई, मतलब इसका डोमेन में n पाई नहीं है। तो उस कंडीशन में बोलेंगे कि साइनस कॉन्टिन्यूस है R में, cos x भी कॉन्टिन्यूस है R में, तो ये दोनों का कोसेंट भी क्या होगा? R में कॉन्टिन्यूस होगा। काम खत्म, आपका निकल गया इसका कोटैंजेंट का। सेकंड का हुआ तो 1 cos x आएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि 1 कांस्टेंट फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस है, cos x भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इसलिए दोनों का कोसेंट क्या होगा? कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। आराम से हम सबके लिए यही बोल पाएंगे और यही बोलने का तरीका है आपका। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। हमने देखा नेक्स्ट बचा है हमारा ये पार्ट, जहाँ पर हम फंक्शन और फंक्शन को लेके चल रहे हैं। ये दोनों फंक्शन दोनों क्वेश्चन में साथ साथ इसलिए रखा है क्योंकि दोनों में से कोई एक करेंगे, दोनों एक जैसे ही एग्जैक्टली। यहाँ पर भी बस प्रॉपर्टी का यूज करके बताएंगे। ठीक है, आपको जब करना होगा यहाँ पे सॉल्व, तो आपको ख्याल रखना होगा कि क्या करना है। जो मैंने ही बताया साइनस कोस एक्स का, वो तो आपको निकालना पड़ेगा। जैसे मैं इसमें से फर्स्ट वाला पार्ट करता हूँ कि 31st क्वेश्चन जो है वो है कि एफ एक्स एक फंक्शन है आपका, क्या है एफ एक्स फंक्शन, क्या है? कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है हमारा। ठीक है, आप क्या देखते हैं कि एफ एक्स जो है वो कैसे बना हुआ है। अगर हम एक फंक्शन कंसीडर करें एच एक्स, ठीक है, और दूसरा कंसीडर करते हैं जी एक्स और एच एक्स, दो फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं। अगर एच एक्स इक्वल टू हमने कॉस एक्स लिया और जी एक्स इक्वल टू लिया एक्स स्क्वायर, तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा एफ एक्स है वो एच ऑफ जी के बराबर है, इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? मैंने पहले भी डिस्कस किया था इसके क्वेश्चन को, जब मैं आपको फंक्शन और फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बताया था कि हमारा जो फंक्शन है ये आप देखो कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये भी ओवरऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और दोनों का जो क्या बोलते हैं डोमेन है वो आर है ना। आप देखते हैं कि एच एक्स एंड जी एक्स बोथ आर कॉन्टिन्यूस इन आर, डोमेन उनका आर है और ये दोनों आर में कॉन्टिन्यूस है। कोई डाउट तो नहीं है कि एच एक्स और जी एक्स दोनों क्या है? कॉन्टिन्यूस है आर में। तो एफ एक्स इक्वल टू देन एफ एक्स इक्वल टू एच ऑफ जी इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर विल ऑल्सो बी कॉन्टिन्यूस इन आर। हमें एक चीज ये देखनी होती है यहाँ पर कि क्या ये डिफाइन है आर में कि नहीं। तो ये आर में डिफाइन है पूरी तरह से, क्योंकि एक्स स्क्वायर आर में डिफाइन है, ये आर में डिफाइन है, तो ये भी आर में डिफाइन है। हमें ये सिर्फ देखना होता है कि ये आपका फंक्शन है वो आर में डिफाइन है कि नहीं है। तो अगर हम देखेंगे तो दोनों फंक्शन आर में डिफाइन है। ये फंक्शन जो बनेगा ये भी आर में डिफाइन है, कोई भी वैल्यू आएगी तो आपका कॉस आपका वहाँ पे डिफाइंड होगा। तो यहाँ से क्या देखते हैं कि हमें सिर्फ इतना ही बताना है, लेकिन जब आप करने जाओगे तो आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी दिखानी पड़ेगी करके, इसकी कॉन्टिन्यूटी दिखानी पड़ेगी करके। आप बोलोगे कि जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस इन आर बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन। सीधे आप लिख देना कि जो हमारा एच एक्स है वो जी एक्स है वो हमारा कैसा फंक्शन है? ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन अपने डोमेन में क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है। उसका डोमेन कितना है? आर है, ये आर में कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, cos x की कॉन्टिन्यूटी को आप डिस्कस करोगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में साइनस को डिस्कस किया था, आप cos x को डिस्कस करोगे, फिर ये वाला पार्ट आप लिखोगे। ये चीजें जो है आपको करनी पड़ेगी, मतलब आपको ये पर
एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स की कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको LHL निकालना है, RHL निकालना है और फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ये तीनों निकाल करके आप इसको बता देंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है R में। इसके बाद इसके बारे में बोलेंगे पॉलिनोमियल है इसलिए कॉन्टिन्यूअस R में, फिर आप ये वाले 3 लाइन लिख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। इतना ही करना है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यही काम आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी करना है, जो यहाँ पर गिवन है कि साइन ऑफ मॉड एक्स है, तो यहाँ पर साइन एक्स आएगा, यहाँ मॉड एक्स आ जाएगा। साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है R में, मॉड एक्स भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है R में, और इसके बाद आप वही साइन एक्स की कॉन्टिन्यूटी को दिखा देना, मॉड एक्स के लिए बोलना कि वो ऑलरेडी ओवरऑल कॉन्टिन्यूअस होता है, और फिर दोनों का कम आप दिखा देना कि ये क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है इसलिए कॉन्टिन्यूअस होगा, काम खत्म। कितना ईजी है। इसी तरह से हम आगे चलेंगे। ये मॉड ऑफ कॉस एक्स है, ये भी सेम फंक्शन है। ये जो फंक्शन है आपका एफ एक्स मॉड कॉस एक्स किससे बना हुआ है? एक बना हुआ है मॉड ऑफ कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स। ये दो फंक्शन से बना हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स और एच एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो जो आपका एफ एक्स है वो किससे बनेगा? जी ऑफ एच से इक्वल टू मॉड कॉस एक्स, है कि नहीं? जी ऑफ एच एक्स का मतलब, जी ऑफ एच का मतलब क्या होता है? आप मतलब समझिए, जी ऑफ एच एक्स मतलब जी के अंदर एच एक्स को रख रहे हैं, इस एच एक्स को जी के अंदर रख रहे हैं, तो कॉस एक्स को अंदर रखा तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉस एक्स आएगा, वही चीज यहाँ रखा हुआ है। और ये फाइनली आता है आपका मॉड कॉस एक्स, मॉड कॉस एक्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये फंक्शन और फंक्शन का मीनिंग अगर आपको तकलीफ है, नहीं आ रही, तो बात को समझ सकते हैं कि जैसे एफ एक्स इक्वल टू कुछ दिया हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5, मैं बोलता हूँ f5 निकालो, तो आप x की जगह 5 रखते हो और 5 का स्क्वायर प्लस 5 करते हो और वैल्यू निकाल लेते हो कि भाई ये 30 आ गया हमारा। मैं बोलूँ कि f के अंदर gx रखो, तो यहाँ gx रखोगे और यहाँ पे gx का स्क्वायर होगा, gx का स्क्वायर होगा प्लस यहाँ पे 5 होगा। अब मैं gx को बोलता हूँ, gx तो हमारा रूट एक्स था, जी फंक्शन था, तो यहाँ पर रूट एक्स आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये f ऑफ f मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन निकालने का तरीका होता है। आप बात को आई थिंक समझ रहे होंगे, इसलिए मैंने एडजस्ट नहीं किया था, मैंने फिर भी बता दिया आपको। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स, वो दो फंक्शन का कंपोजिशन है, दोनों ये भी आर में डिफाइन है, ये भी आर में डिफाइन है और ये भी आर में डिफाइन है। आप सिंपली आपको लेकिन दिखाना पड़ेगा कि cos x जो है हमारा आर में कॉन्टिन्यूअस है, फिर आप दिखाएंगे कि mod x एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, फिर बोलेंगे कि दोनों ये जो फंक्शन है वो कंपोजिशन है, एफ एक्स जो है जी ऑफ एच है, मतलब जी और एच का कंपोजिशन फंक्शन है mod x, इसलिए फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। सिंपली मतलब आपको ये दोनों कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी पड़ेगी, लेकिन किसी mod x की और cos x की, जो कि मैं पहले करके बता चुका हूँ, इसमें दोबारा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर आपको डायरेक्टली ये लिख करके बोलना पड़ेगा कि एफ एक्स इज कंपोजिशन ऑफ mod x and cos x, therefore it will be continuous throughout its domain। खत्म। कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों की डिस्कस कर रखी है पहले, इसी के बेस पे मैं बोल रहा हूँ। आई थिंक बात आपको समझ में आ रही है कि कैसे करनी है। इसकी कंटिन्यूटी आप निकाल लेंगे पहले, इसकी निकाल लेंगे पहले, फिर इसके बाद इसके भी आप ये बोल देंगे, काम खत्म। तो ये चैप्टर के क्वेश्चंस थे, आई थिंक सारे मैंने। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी यहाँ पर भी है, इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करने के लिए हम चाहें तो प्रॉपर्टी का यूज कर ले, नहीं तो हम डायरेक्टली इसको डिफाइन करके हम कंटिन्यूटी को डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको डिफाइन करके कंटिन्यूटी को हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन होता कैसे है इसका। हम पहले फंक्शन को लेते हैं और फिर यह हमारा फंक्शन क्या है? mod x माइनस mod ऑफ x प्लस 1, ये है ना? हाँ। तो फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं? अगर mod के अंदर कोई भी वैल्यूज दी हुई हैं तो उसको 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो x था तो x इक्वल टू 0 किया, और फिर x प्लस 1 को 0 किया तो x इक्वल टू हमें कितना मिल गया? -1। आपको 2 पॉइंट मिल चुका है, आप नंबर लाइन पे जाइए, अब -1 को दिखाइए और 0 को दिखाइए, और फिर इंटरवल बनाइए, -1 से छोटा, -1 से 0 के बीच, 0 से बड़ा, 3 इंटरवल बन गए। इन तीनों के लिए डिस्कशन होगा आपका। तो चलिए हम इसको रिडिफाइन करते हैं फंक्शन को। तो एफ एक्स इक्वल टू, हमारे पास 3 कंडीशन बनेगी। पहला कंडीशन बनेगा कि -1 से छोटे के लिए
व्हेन x लेस देन -1, -1 से छोटा लेंगे तो ये तो नेगेटिव वैल्यू देगा, तो माइनस का x होगा, ठीक है। और इसमें भी लेंगे -1 से छोटा तो ये भी नेगेटिव वैल्यू देगा, माइनस ऑफ -x+1, ठीक है। दूसरी चीज, अब -1 से 0 के बीच चलते हैं, इसको थोड़ा मैं दूर लिखता हूँ, माइनस ऑफ -x+1 था, व्हेन x लेस देन -1, -1 से छोटा लिया तो ये मिला हमें, ठीक है। अब -1 से 0 के बीच ये वैल्यू लेंगे, तो आप देखो -1 से 0 के बीच जो वैल्यू होगी नेगेटिव वैल्यू ही होगी, तो ये तो माइनस का x ही आएगा, लेकिन ये माइनस पहले से एक है, ये माइनस मैंने दिया। अब लेकिन ये वाली जो वैल्यू है वो एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, इसलिए प्लस ऑफ x+1 आएगा, जो मैंने ऐसे यहाँ लिखा, ठीक है। और ये माइनस माइनस तो प्लस बनेगा, देखेंगे यहाँ पर, व्हेन x लाइज बिटवीन -1, x लाइज बिटवीन -1 एंड 0, इसके लिए। और इसके बाद x इक्वल टू 0 से ग्रेटर, ठीक है। जब x हमारा ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव के लिए मॉड x प्लस में आएगा। और आपका यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ पर अगर देखें तो x इक्वल टू 0 से बड़े पर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी और x+1 ही आएगा, माइनस ये x+1 आएगा। अब इसको दोबारा से हम लिख लेते हैं फंक्शन को। अब देखो जहाँ तक इक्वल लगाने की बात है कि -1 पे वैल्यू क्या मिलेगी, तो आप -1 अगर रखेंगे तो ये पार्ट 0 देगा आपको, पहले हम बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे, -1 पे किसी में डाल सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। फिर मैं बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो एक बार देखो कितना आएगा, ये माइनस ऑफ x है और ये प्लस x आएगा, माइनस माइनस प्लस x प्लस 1, तो ये तो कैंसिल होगा, सिर्फ यहाँ पे 1 ही मिलेगा आपको। यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, 1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, प्लस का 1 मिलेगा x लेस देन -1 के लिए, ठीक है। अब इक्वल का साइन मैं बाद में डालूंगा, ठीक है, इक्वल का साइन मैं बाद में डालूंगा। इसके बाद चलते हैं, इसके लिए देखता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस का 2x बनेगा और माइनस का 1 बनेगा, x लाइज बिटवीन -1 और 0, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं इस वाले के लिए, x पॉजिटिव के लिए, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, x -x से ये तो कैंसिल हो जाएगा, -x से और माइनस का 1 आएगा, ठीक है। ये हमारी वैल्यू मिल गई। अब देखो x इक्वल टू -1 डालते हैं तो ये तो 0 बनता है, और ये माइनस करके यहाँ प्लस आता है, +1 आता है, तो इसमें इक्वल डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ 1 वैल्यू दे रही है। x इक्वल टू 0 डालते हैं, x इक्वल टू 0 आता है, और ये यहाँ पे प्लस का 1 बाहर -1 आता है, 0 के लिए यहाँ पे डाल देते हैं। देखो हम दोनों के लिए हमने डिफाइन कर लिया पूरा, तो फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया। तो ये वाला आप देखो, कभी भी आप करना तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फंक्शन के अंदर जो भी मॉड के अंदर वैल्यू को 0 के बराबर करेंगे, x इक्वल टू 0 किया तो ये मिल गया, फिर इसको 0 किया तो ये मिल गया, दोनों वैल्यू नंबर लाइन में लेकर के इंटरवल्स बना लेंगे, और इसके बाद हम इंटरवल्स के अकॉर्डिंग अपने फंक्शंस को ऑपरेट करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया, जैसे आपने पहले सारे क्वेश्चंस किए। यहाँ पे आपको 0 पर और फिर -1 पे क्वांटिटी डिस्कस करना है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन 5 से लेकर 13 तक आपने किए हैं, उन सारे क्वेश्चन में भी इस तरह से ब्रेक पॉइंट गिवन होते थे। बस यहाँ पर क्या था कि आपका जो क्वेश्चन था वो मॉड के फॉर्म में था, लेकिन मॉड को हमने क्या किया, मॉड को हमने रीडिफाइन कर दिया। रीडिफाइन करने के बाद जो हमारा क्वेश्चन हो गया वो एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया, ठीक है। तो आप आसानी से इसको, जैसे अब आपने प्रीवियस क्वेश्चंस किए उसी तरह से आप इसको फॉलो करना और उसको कंप्लीट करना, ठीक है।